दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं। तो हम बात करते हैं KGMU उत्तर प्रदेश लखनऊ में डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगर आपने 12th पास की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन KGMU लखनऊ में पैरामेडिकल कोर्सेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज क्या क्या रहेंगे, आप ये सभी कोर्स में ले सकते हैं। तो आप टोटल 28 कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। अलग अलग कॉलेज हैं, जैसे KGMU हो गया, सैफई में हो गया, तो अलग अलग जितने भी कॉलेज हैं, लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हो गया, तो इस टाइप के कॉलेज हैं। तो इन कॉलेजों में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज हैं, ये देख सकते हैं आप। एनेस्थीसिया हो गया, इमरजेंसी हो गया, ऑटो स्पीच, तो ये मोस्टली जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, बर्न है, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी, ट्रामा केयर सेंटर, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलरी केयर असिस्टेंट, तो ये सारे देख सकते हैं। लैब टेक्नीशियन हो गया, DMLT, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, MRI हो गया, और OT टेक्नीशियन हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑर्थोपेडिक प्लास्टर्स ये हो गए। और यहाँ पे डी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हैं आप। ये दिखाया गया डी फार्मा में 300 सीट और 2 साल का ये कोर्स है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के। आप ये वाला फॉर्म अप्लाई करना होगा। इससे आप एक्सरे टेक्नीशियन का भी कोर्स कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कई सारे कोर्स हैं। टोटल ओवरऑल 28 कोर्स हैं। इन सभी कोर्सेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे हम बता देते हैं KGMU में कितनी सीट्स हैं, कौन सा डिप्लोमा कोर्स है, उसकी कितनी सीट्स अवेलेबल है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये फर्स्ट है एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की 30 सीट है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की 38 है, CT स्कैन की 38 है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की 38 है, डायलिसिस की 38 है, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन की 38 है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 100 सीट्स है, MRI की 38 है, OT टेक्नीशियन की 38 है, ऑप्टोमेट्री की 38 हो गई, और फिजियोथेरेपी की 38 है। यहीं पे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की भी 38 सीट्स हैं। और सैनिटेशन की 38 है, और एक्सरे टेक्नीशियन की 75 सीट्स हैं। तो ये सारे KGMU में, ये देख सकते हैं आप, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ में ये सारी सीट्स जो बताई जा रही हैं ये, और ये कॉलेज और ये कोर्स। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा कोर्स किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो उस पर डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। तो ये KGMU का है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपके पास सबसे पहले तो 12th पास होना चाहिए आप, और आपकी एज 17 ईयर से होनी चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से आपकी एज की गणना की जाएगी, और यहीं 2008 से पूर्व आपकी बर्थ ईयर रहनी चाहिए। और स्ट्रीम की बात करें, क्या 12th में क्या है, तो 12th में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि
बायोलॉजी वाले और मैथ वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कैंडिडेट। हाँ, तो यहाँ पे आर्ट वाले नहीं कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो यही लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास यूपी का मूल निवास होना चाहिए, डोमिसाइल यूपी का रहना चाहिए आपको, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आपके पास रहना ज़रूरी है। और फिर यहाँ बात करें फ़ीस की, बात करें तो फ़ीस की बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी कैटेगरी वाइज, यानी कि जनरल और ओबीसी 2000 रुपये। अब 2000 में आपकी काउंसलिंग फ़ीस भी इंक्लूड रहती है। कैसे? तो 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहती है, प्लस 500 रुपये काउंसलिंग चार्ज, ये साथ में ही ले लेते हैं। तो ये है जनरल और ओबीसी वालों की। और बात करते हैं एससी एसटी वालों की और पीडब्ल्यू की। तो इनकी 1500 रुपये फीस है। कैसे? 1000 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ीस प्लस 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस। तो ये ऐसे करके कैटेगरी वाइज फ़ीस लगने वाली है। कॉलेज में जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जो ट्यूशन फ़ीस रहती है, तो वो उस फीस की बात करें, जो कोर्स कराओगे आप उसकी फ़ीस, तो आपके पास 43,000 पर ईयर। तो ये आपकी फ़ीस कॉलेज में लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट ये आप देख लें, ये आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास 10th, फिर 12th का, और फिर आपके पास आधार रहना चाहिए। आधार के बाद आपके फ़ोटो जो है, फ़ोटो 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, करंट का फ़ोटो हो यानी कि। और फ़ोटो पे जैसे ये फ़ोटो रहता है उस पे यहाँ पे नाम और डेट मेंशन होना चाहिए। ये आपका फ़ोटो हो जाएगा और यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ पे डेट, जिस डेट में आपकी फ़ोटो खिंचती है वो डेट डाली जाती है इस पर। तो ये फ़ोटो हो गई। और फ़ोन नंबर, वैलिड फ़ोन नंबर यानी कि एक्टिव फ़ोन नंबर रहना चाहिए आपके पास। ईमेल आईडी हो गया। ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। ये फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं ये। ठीक है। और अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी ओबीसी वालों के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगेगा। ठीक है। तो ये तो सारी डॉक्यूमेंट जो चाहिए ज़रूरी उसकी बात कर ली मैंने। कहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट केजीएमयू की नहीं रहती है। उसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, तो ये आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे, इसको सर्च करते ही ये पेज खुलेगा। वेबसाइट पे आ गए, ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2025-26। तो ये अब ये सारे कोर्स इसमें बताए गए हैं, डेट भी बताएगी कि कब से होगा। तो ये आवेदन 2 जून से स्टार्ट हो गए और 30 जून 2025 तक
प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि 30 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट 30 जून, ठीक है, ये याद रखें। 30 जून का इंतज़ार ना करें, पहले ये अप्लाई कर दें आप। अगर इसके बारे में अगर आपको अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई यहाँ से होगा। अप्लाई करने से पहले ज़रूरी बातें भी हैं। क्या है वो बातें? आपके क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बताते हैं कि क्या ज़रूरी बात है। जैसे कि आपका परसेंटेज है, कैसे देखोगे कि कितना परसेंटेज रहेगा। तो KGMU कॉलेज में अच्छे कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो उसके बारे में बात की। 10 + 12th, यानी कि जैसे मान लो आपकी 10th में 70% है और यहीं 12th में 85% रहे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 155 बनेंगे, ठीक है। 155% बन रहा है ये। तो ऐसे करके अगर आपके, अभी मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा इसमें, तो ये बताया मैंने 10th का और 12th का दोनों का जोड़ के अगर इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये परसेंटेज बनेगा। और कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं। जैसे कैटेगरी वाइज ये है जनरल कैटेगरी में अगर आपके 160 से लेके 165 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आपको KGMU में अच्छे कोर्सेज, जो टॉप के कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, उसमें एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी परीक्षा के। परीक्षा होगी ही नहीं, किसी की भी नहीं होगी। और OBC की बात करें, OBC EWS तो उनका 158 से लेके 162 के 162 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपको OBC और EWS वालों को मिल जाएगा। SC ST वालों को अगर 150 से लेके 158 के अराउंड बन रहे हैं तो आपको SC ST कैटेगरी में पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। टॉप कोर्सेज की बात कर रहा हूँ ये। अगर लोअर क्लास के जो जो कई कोर्स अच्छे होते हैं और कुछ वैसे कोर्स की बात करें तो वो उसमें आपको सभी में लगभग के 5 नंबर माइनस कर दो सभी के 5 पर, तो ये आपका इसमें लोअर के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें मिल जाएगा। फिर बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने का तो यहाँ पे आपको जब ये आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, वैसे ही देखने को मिलेगा आपको कि ये नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे तो जो PDF है वो खुल के आएगी डिटेल में। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, वैसे ही यहाँ पे ये लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन पोर्ट यानी कि पोस्ट यानी कि CPSP 2025, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुल के आएगा। इसमें डेट बताया गया साफ साफ, स्टार्ट 2 जून और लास्ट डेट 30 जून। तो 30 जून 2025 लास्ट डेट रहेगी। और अगर आपको अप्लाई करना है तो नए यूज़र यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो लॉगिन करने के लिए यहाँ करेंगे। तो हम न्यू यूज़र हैं तो यहाँ करेंगे। लोड हो रहा है सर्वर थोड़ा, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें बताएंगे। इसको क्लोज कर देंगे और फिर से एक बार फिर से आ रहा है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इसमें डिटेल मांगी जाएगी। तो इसमें आपको डिटेल फिल कर देनी है कि नेम अपना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर फादर्स नेम हो जाएगा, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। उसके बाद मेल आईडी, फिर कंफर्म मेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर कंफर्म कैंडिडेट मोबाइल नंबर। OTP जाएगा, जनरेट OTP करना होगा, नेक्स्ट करेंगे, फिर एग्री पे क्लिक करेंगे और ये कैप्चा फिल करके नीचे सबमिट पे सबमिट कर देंगे और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद
यहाँ से आप फिर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, फ़ोटो वगैरह का साइज़ वाइज बताया गया है, वो आप PDF पढ़ लें। मैं व्हाट्सअप ग्रुप इसमें लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो देख के आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और PDF में अच्छे से देख के और उसके बाद फिल कर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।